भोले बाबा ने कहा मांग मांग भक्त क्या चाहिए, वरदान मांग। भोले बाबा तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, देरी नहीं करते। इसने कहा महाराज आप ही दीजिए ऐसा वरदान, मेरे को कोई मार नहीं सके, मेरी रक्षा करो आप। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर एक भुजा दे दी उसको, 1000 हाथ दे दिया और बाणासुर के 1000 भुजा हो गई। अब इतना बड़ा बलवान हुआ ये, इतना ताकतवर, कोई इससे युद्ध नहीं करता, कोई लड़ने ही नहीं जाता। एक साथ 500 बाण चलाता, 500 धनुष एक साथ उठा करके एक बार एक एक बाण मारे तो 500 बाण एक साथ सामने वाले के लगे। और बाण तो दूर की बात है साहब, एक एक हाथ से एक एक थप्पड़ भी मारे तो 1000 थप्पड़ पड़े सामने वाले के। इसलिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, हार मान लेते, पहले हाथ जोड़ देते, साहब क्या लड़ना आपसे। तो इसने सोचा ये भुजाएं 1000 भुजा मेरे कोई काम ही नहीं आ रही। भोलेनाथ के पास में गया, भोलेनाथ ने कहा क्यों उदास हो रहे हो। बोले महाराज ये क्या किया आपने, ये आपने 1000 भुजा दी है ना, ये कोई काम ही नहीं आ रही मेरे, कोई युद्ध ही नहीं करता मेरे से, कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता मुझसे। तो भोलेनाथ ने कहा अब तुम क्या चाहते हो। इसने कहा बस मैं तो यही चाहता हूं 2-2 हाथ आप ही से हो जाए, ये काम तो आए ना हाथ मेरे, आप ही से हो जाए युद्ध। देखो तो आप में कितनी ताकत है, मेरे को 1000 भुजा देने वाले में। भोलेनाथ ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेवक स्वामी का युद्ध शोभा नहीं देता है, पर तुम्हारे हाथों में एक खुजली चल रही है ना, इसको मिटाना भी जरूरी है। इस समय तो ऐसा नहीं होगा, पर तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने वाला जरूर आएगा धरती पर। यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा ना, वह तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेगा। महाराज मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि उसका धरती पर अवतार हो चुका, जन्म हो चुका। तो भोलेनाथ ने एक ध्वजा दी उसको, इस ध्वजा को जाकर के अपने मकान पर लगाना, महल पर लगाना। जिस दिन ये ध्वजा अपने आप गिर जाए, स्वतः ही गिर जाए, तू समझना तुम्हारी खुजली को मिटाने वाला जन्म ले चुका। अब ये ध्वजा को टांग दिया, महल के ऊपर लगा दिया, इंतजार करता रहा कब गिरे कब गिरे कब गिरे है। और एक दिन समय आया, ध्वजा अपने आप गिर गई। सैनिकों से पूछा ये ध्वजा कब गिरी। बोले महाराज बहुत दिन हो गए गिरे हुए। उसको मालूम चल गया कि अब कोई मेरे से मेरे बराबर का योद्धा धरती पर आ चुका है। एक उसके कन्या थी, उषा नाम की पुत्री, ये पार्वती जी की सेवा करती थी, नित्य प्रति मां पार्वती की सेवा करती है। तो पार्वती जी और भोलेनाथ एक बार बैठे हुए थे, तो इसके मन में विचार आया मेरा भी पति होता है, मैं भी जैसे पार्वती जी बैठी है ना भोलेनाथ के साथ, वैसे मैं भी बैठी बैठी अपने पति से बातें करती। ऐसा उसके मन में ख्याल आया। पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। है कैसे मिलेगा मां। बोली स्वप्न में आएगा, और स्वप्न में जब आए ना तो उसको तलाश करवा लेना, है तुम्हारा पति मिल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद मां पार्वती ने उसको दिया। एक बार उषा सो रही थी, रात्रि को उसको स्वप्न आया, और स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार का दर्शन हुआ। दोनों में आपस में बातें हुई, चर्चा हुई, विवाह भी हो गया स्वप्न में, है। और मिलन का जब समय आया तो आंखें खुल गई उसकी। देखी तुम्हें तो अकेली हुई, तो स्वप्न आ रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं है,
चिंतित हो गई वह, कहाँ गया वह राजकुमार जो स्वप्न में आया था। उदास हो रही थी उसकी सखी, सहेली थी उसकी, चित्रलेखा नाम की ये योगिनी थी। इसके पास में सिद्धि थी, ऐसी सिद्धि जो संसार में प्रत्येक व्यक्ति का, संसार के व्यक्तियों का चित्र बनाना, ये उसके पास में ऐसी सिद्धि थी। बैठे बैठे बना देती, फोटो बना देते किसी की भी। कई लोग देखने से तो बना देते, आज भी बिना देखे बनाती भी है। इसने चित्र बनाना प्रारंभ किया संसार के पुरुषों का, यदुवंशियों का चित्र बनाया, बलराम जी महाराज का, कृष्ण भगवान का। इनमें से है, ये नहीं है इनमें से मिलता जुलता। आप इसी परिवार के और चित्र बनाइए। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, बोले ये भी नहीं है। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया, और जैसे ही उषा ने देखा ना, शर्माने लग गई। यही है चित्तौर सखी, यही रात को स्वप्न में आया था और इसी ने मेरे चित्त को चुराया। ये कहाँ रहता है, किसका पुत्र है, कैसे मिलेगा। चित्रलेखा ने कहा ये द्वारिका में रहता है, द्वारिकाधीश का पौत्र है, इसको लाना बड़ा खतरा, क्योंकि वहां सुदर्शन चक्र पहरा देता रहता है। ला नहीं सकते इसको, पर तेरे लिए खतरा मोल लूंगी मैं। है तू मेरी सहेली है, तेरे को प्रसन्न करना है, तेरे को खुश करना, ये मेरा कर्तव्य। गई चित्रलेखा द्वारिका, द्वार के ऊपर जाके देखा तो सुदर्शन चक्र पैरा लगा रहा था, रक्षा कर रहा था द्वारिका की। कैसे जाऊं अंदर में, सोच ही रही थी। इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारायण 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 गाते गाते नारद जी आए। नारद जी ने पूछा चित्रलेखा क्यों खड़ी हो, कैसे आना हुआ यहाँ। चित्रलेखा ने साफ कह दिया मैं तो चोरी करने आई है। संत से झूठ नहीं बोला चित्रलेखा ने, महाराज मैं तो चोरी करने आई हूं। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, बताया मन की बात, चोरी करने आई हूं। आप भी मेरा थोड़ा साथ दे दो तो आपकी कृपा होगी। नारद जी ने कहा कोई अच्छा काम होता तो संत साथ देता, चोरी में संत साथ कैसे दे सकते हैं? ये चोरी का काम संतों का थोड़ी है। संत तो ये कहते चोरी मत करो, चोरी मत करो। अब संत ही साथ देगा चोरी में। पर एक बात बताओ चित्रलेखा, क्या चुराने आई हो? सोना चांदी हीरे मोती रत्न क्या लेने आई हो बताओ? चित्रलेखा ने कहा ये सब चीजें चुराने नहीं आई है। फिर क्या चोरने आई हो जरा बताओ? बोले मैं तो अनिरुद्ध महाराज की चोरी करने आई हूं। मेरी सहेली के लिए, मेरी सखी है उषा, राजकुमारी उषा के लिए मैं अनिरुद्ध महाराज की चोरी करने वाला हूं। नारद जी ने देखा कोई किसी का घर बसने की बात है, भाई अपना तो बसा नहीं, दूसरे का में क्यों आगे आए, वो दूसरे का तो बसने दो। अरे बोले फिर मैं सहायता करूंगा तुम्हारी है। मैं इस सुदर्शन को जाके बातों में लगाता हूं। चित्रलेखा तू अवसर पाकर के चली जाना और चोरी करके ले जाना है। नारद जी महाराज गए सुदर्शन के पास में, बातों में लगाए। अरे सुदर्शन क्या कर रहे हो भाई? सुदर्शन ने कहा प्रणाम नारद जी, आइए आइए, बड़ी कृपा की आप द्वारिका में आ रहे। बोले कृपा तो हमने कर दी तुम्हारे ऊपर, पर कर क्या रहे हो? बोले चौकीदारी कर रहा हूं, दिन रात चौकीदारी करता। कभी कभी सत्संग भी किया कर, संतों के पास बैठा कर, संतों से कथा सुनाकर, ये क्या चौकीदारी करता रहे?
सुदर्शन ने कहा मेरे को तो समय नहीं मिलता ना, समय मिले तब मैं सत्संग में जाऊं ना, कथा सुनो ना, संतों के पास बैठो ना, संतों की सेवा करो ना। महाराज ड्यूटी पर लगे रहते दिन रात है, सत्संग करने का समय नहीं। नारद जी ने उसको बातों में लगा लिया, अवसर पाकर के चली गई उषा। चित्रलेखा गई उषा के लिए, अनिरुद्ध को चुराने के लिए द्वारिका के अंदर गई। अनिरुद्ध महाराज सो रहे थे, सोची जगाऊंगी तो क्या पता मेरे साथ जाए या नहीं जाए, इसलिए सोते हुए कोई उठा ले चलो है? और पलंग सहित ही उठा लिया इसने। आकाश मार्ग से पलंग को उड़ता हुआ जा रहा है, आकाश से एक माला गिर गई, अनिरुद्ध की माला है ना, वो गिर गई सीधे सुदर्शन के ऊपर जाकर। सुदर्शन ने ऊपर देखा तो पलंग उड़ के जा रहा था। सुदर्शन ने कहा देखो नारद जी, आजकल पलंग भी कैसे कैसे होते हैं जो आकाश में उड़ करके जा रहे हैं, और मेरे को तो लगता है ये पलंग तो द्वारिका से उड़ करके जा रहा है। नारद जी ने कहा तेरा तो ध्यान सत्संग में तो है नहीं है? मैं तो तेरे को कथा सुना रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, और तेरा ध्यान चोरी में। मन कहाँ है तेरा सत्संग में, कथा में? कहाँ मन है? क्यों सुनाऊं तेरे को है? निरर्थक विचार तेरे मन में आते रहते हैं, पर क्या मालूम भाई आ भी जाए है? चोरी हो भी जाए, जाकर के संभालो। अब तेरा ध्यान भंग हो गया, कथा में ध्यान नहीं, मैं भी जा रहा हूं। और नारद जी महाराज वहां से चले गए। चित्रलेखा ने जाकर के अनिरुद्ध महाराज का पलंग उषा के आवास में ले जाके रखा और कहा ये तुम्हारा चित चोर है, मैंने पूरे को चुरा लिया है, इसने तुम्हारा चित चुराया और मैंने इसको पूरे को चुराया है? अब आप इसको जगाओ, बातें करो, मैं चली। चित्रलेखा चली गई। अनिरुद्ध महाराज की आंखें खुली तो देखा मैं द्वारिका में नहीं, कहीं दूसरी जगह पर हूँ। जहाँ सोया था वहां तो नहीं हूं ना, कहीं स्वप्न तो नहीं आ रहा मेरे को है? कौन सा है? पलंग तो मेरा ही है, पर ये कमरा किसका है? उषा निकल करके आई। कौन हो देवी आप? बोले मेरा नाम उषा है, बाणासुर महाराज की पुत्री हूँ। फिर मैं यहाँ कैसे आया? उषा ने बता दिया मेरी कोई गलती नहीं, इसमें गलती तो आप ही की है। आप पहले मेरे स्वप्न में आए और आपने स्वप्न में आकर के मेरा मन चुराया और मैंने आपको पूरे को ही चुरा लिया है। स्वप्न में आपने विवाह किया है मेरे से, मैं आपकी पत्नी हूं। दोनों में आपस में बातें हुई, वार्तालाप हुई और अनिरुद्ध महाराज वहीं रहने लगे। कई दिन हो गए, आपस में चर्चाएं होती रहती है, एक ही जगह पर रहते हैं दोनों। सैनिकों को मालूम चला कि आजकल राजकुमारी बाहर नहीं निकलती, पहले तो घूमने जाती थी, बाहर जाती थी, पर अब तो कमरे ही कमरे में रहती है, महल से बाहर ही नहीं जाती। शंका हो गई उनको, बातें भी होती रहती हैं, कोई पुरुष इनके महल में है, राजा को सूचना देनी चाहिए। राजा को सूचना दी महाराज आपके पुत्री के महल में कोई पुरुष है, ऐसा हमको प्रतीत होता है, हमने आपको सूचना दी है, आगे आप जानो। बाणासुर गया, जाके पुत्री के महल में देखा अनिरुद्ध को देखा तो बड़ा दुख हुआ उसको। युद्ध करने लगा अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध महाराज भी बहुत बड़े ताकतवर है, योद्धा है, लेकिन बाणासुर महामाया है। अनिरुद्ध को नाग पास में बांध दिया, बंदी गृह में डाल दिया, मारा नहीं, बंदी गृह में उसको बांध करके पटक दिया। नारद जी ने प्रभु को सूचना दी,
नारायण नारायण गाते गाते नारद जी द्वारिका में आए। भगवान ने नारद जी का सम्मान किया, पूछा कैसे आना हुआ। बोले आना क्या हुआ महाराज, आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत दिनों से गायब है और आपको पता ही कितना दुखी है बेचारा। अब भगवान का परिवार है ये इतना ही बड़ा, 16,108 तो पत्नी है उनके, और प्रत्येक पत्नी के 10 बेटे, एक एक रानी के 10-10 बेटे। अब कितने पुत्र हो गए जी, है? लाखों की संख्या में तो पुत्र है, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र। अब जिस परिवार में लाख आदमी है, जिसके परिवार में 150 आदमी होते वही परिवार बहुत बड़ा लगता है, या तो लाखों की संख्या में, और 1 लाख में से 2-4 आदमी गायब हो जाए तो पता चले क्या? 1-2 महीने तो मालूम ही चले।